क्या हुआ? सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। चलो खुद को संभालो और सबसे आकर मिलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता है रात में मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे थे। काश ये डर तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले लगता तो बेहतर था। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम इसी तरह डरोगी या सहमोगी ना तो सबको शक हो जाएगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। चलो अब तुम खुद को संभालो और ड्राइंग रूम में आकर बैठो। इस वक्त आंटी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। बेटी होने के तौर पर जितना तुम इमोशनली सपोर्ट कर सकती हो इतना शायद बेटा भी नहीं कर सकता। ठीक है, आती हूँ। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गई तुम? क्यों? जी मॉम, वो वासे की अब्बू की डेथ हो गई है। वो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा मैं भी ऑफ कर लेती हूँ। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये क्या बात हुई कि वो ऑफिस नहीं जाएगा तो तुम भी नहीं जाओगी? ऑफ कोर्स मॉम, मैंने वासे के लिए तो ऑफिस ज्वाइन किया था। अब वो नहीं होगा तो मैं ऑफिस जाके क्या ही कर लूंगी। वाह, और मैं ये समझ रही थी कि मेरी बेटी बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड हो गई है। अच्छा छोड़े ना ये बातें, चले आए हमें कोई अच्छा सा लंच करते हैं। नहीं, अभी तो मैं अपने फॉलोअप चेकअप के लिए जा रही हूँ। चेकअप? कौन सा चेकअप? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप ये बात क्यों भूल जाती हैं फरिया जी कि कैंसर इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ता, तो हर महीने डॉक्टर के पास जाना होता है चेकअप के लिए। खैर अभी फराज आ जाएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। वैसे फराज मेरा बहुत ख्याल रखता है अभी भी। मैं तो अभी तुमसे यही कहूंगी कि तुम शादी कर लो। नो वे मॉम, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ वासे से करूंगी और किसी से नहीं। तुम बहुत जिद्दी हो। तुम्हें तो कसम खा रखी है माँ की बात ना मानने की। कभी सोचा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो? आप यही कहना चाहती है ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो? मॉम, मेरी शादी करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टॉप ओवर थिंकिंग। एक बात बताऊं, जिस दिन उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई ना, उसका बेबी होने वाला हो गया, उसके बाद से वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या मतलब? ये क्या बात हुई? मेरा मतलब अल्लाह ना करे ऐसा हो। देखो फरिया, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा है ना तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो। उसकी शादी हो चुकी है, बेहतर यही होगा कि तुम भी चुप करके शादी कर लो। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, आपका काम हो गया है। जैसी रिपोर्ट का आपने कहा था वैसे ही मैंने बना दिए, आपको व्हाट्सएप भी कर दिए। वेरी गुड। और हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, उसमें भी यही रिपोर्ट्स आएंगी ना? मैडम 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, एकदम पक्का बंदोबस्त किया है। ग्रेट। एक दफा मैं अपनी तसल्ली कर लूं, फिर तुम्हारे पैसे तुम्हारी जेब में होंगे। ठीक है। सॉरी वासे, अब तुम्हारी बीवी को तुम्हारी लाइफ से जाना होगा। आप कब्रिस्तान से कब आए? बस अभी 5 मिनट पहले। मैं आपके लिए चाय या कॉफी ला दूं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे पास रहो। बाबा को मिस कर रहे हैं? हाँ,
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हमें यूं इस तरह अचानक छोड़ के चले जाएंगे। सबने इस दुनिया से जाना है। आप इस घर के बड़े हैं, आपके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बड़े बेटे के पास और कोई ऑप्शन ही कहाँ होता, उसे तो दूसरों के साथ उनका गम जो बांटना होता है। आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सुनहरा कहाँ है? नजर नहीं आई मुझे। तबीयत ठीक है उसकी? हाँ, वो पहले से बेहतर है। लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। या उसने कुछ ज्यादा ही फील कर लिया है। काफी क्लोज थी पापा की। जाता हूं अभी उसके पास में। वैसे कल मुझे शान से मिलकर पूरा यकीन हो गया है कि हमने जुनैरा के लिए बिल्कुल दुरुस्त डिसीजन लिया है। बहुत खुश रखेगा जुनैरा को, वो देखना। अच्छा लड़का है बहुत, बाबा को भी वो बहुत पसंद था। ठीक कह रहे हैं आप, वो लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। चलो मैं बाहर से आता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स से आना था अफसोस करने के लिए, कॉल्स कर रहे हो। ख्याल रखना। ठीक है। वो मैं उमेर से बात कर रही थी। अब वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या ये ब्रेसलेट तुम्हारा है? ये मेरा नहीं है। आप इस सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? हो सकता है वो ताज़ियत के लिए जो आए थे उनमें से किसी का हो। तुम रेस्ट करो, मैं जरा मेहमानों को देख लेती हूँ। अच्छा भाभी, मेरे को आपसे बात करनी है। मैं उससे बात नहीं करूंगी, और प्लीज किसी भी किस्म की सपोर्ट या फेवर के लिए मेरी जानिब मत देखना। आप मुझे ऐसे छोड़ रही हैं? आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जुनेरा, इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुमने गलती की है और तुम्हारे गलत काम में मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी। मैंने निकाह किया है, कोई जुर्म नहीं किया। अगर तुम इतनी ही कॉन्फिडेंट हो कि तुमने सही किया, तो फिर ये सब कुछ सबसे छुपकर करने की क्या जरूरत थी? जुनेरा, सही काम भी अगर गलत तरीके से किया जाए तो वो गलत ही होता है। पता नहीं इसने तुम पर क्या ही जादू कर दिया है। कुछ दिन पहले तक तो तुम इतनी डिप्रेशन में थी, और अब जुनेरा, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। खुदा के लिए तुम अपने भाइयों के लिए, अपनी मम्मी के लिए सोचो। इतनी सेल्फिश मत बनो। नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, कम से कम सबका गम कम होने दो। उसके बाद ये बात तुम सबको बता देना। ठीक है, आप जैसा कहें। चलो अब उठो और अपनी मम्मी के पास जाकर बैठो। बैठिए।